इजराइल जंग में ईरान की एंट्री। अब युद्ध बनेगा महाविनाशकारी। दो हिस्सों में बंटी दुनिया, विश्व युद्ध की आहट। इजराइल और हमास की जंग ने इस दुनिया को एक बार फिर विभाजन के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामिक देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो देश सबसे अधिक सवालों के घेरे में है, वह है इस वक्त ईरान। जी हाँ, आपको बता दें कि इजराइल और हमास में चल रहे युद्ध के बीच अगर ईरान की एंट्री होती है, तो ऐसे में ये युद्ध विनाशकारी हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीराबदुल्लाहिन ने बीती रात कतर में हमास नेता इस्माइल हानिये से मुलाकात इसका अंदेशा दिया है और ईरानी नेता ने हमास और फिलिस्तीन लोगों के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करने पर सहमति तक व्यक्त की। दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमलों के बाद ईरानी अधिकारियों के साथ हानिये की यह पहली आधिकारिक बैठक है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के हवाले से ये तक बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं में इजराइल को सबक सिखाने की सहमति बनी। हानिये ने कहा कि इस लड़ाई के बाद एक नया इतिहास बनेगा जो बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजराइल को एक निजी संदेश भेजा है कि अगर इजराइल गाजा से हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना सैन्य अभियान जारी रखता है, तो फिर वह हस्तक्षेप कर सकता है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल युद्ध नहीं रोकता है, तो वह भी फिलिस्तीन की तरफ से उसके खिलाफ जंग में उतर सकता है। वहीं इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीराबदुल्लाहिन ने इजराइल से गाजा पर अपने हमले रोकने का आह्वान करते हुए धमकी दी कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध महायुद्ध पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल में जलजला आ जाएगा। हुसैन अमीराबदुल्लाहिन ने बैरूत में मीडिया से बातचीत करते हुए यह तक कहा है कि लेबानन के हिजबुल्लाह समूह की युद्ध पर नजर बनी हुई है और इजराइल को जल्द से जल्द गाजा पर अपने हमले बंद करने चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान नहीं चाहता कि वर्तमान संघर्ष क्षेत्र युद्ध में बदल जाए। ईरान ने कहा कि वे गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई में मदद करने की कोशिश करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजरायली सैन्य अभियान जारी रहता है और खासकर अगर इजराइल गाजा में जमीनी हमले के अपने वादे पर अमल करता है, तो फिर ईरान भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। फिलिस्तीनियों के प्लान के बीच इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी कर ली। इजराइल हिजबुल्लाह को बाहर रहने या लेबनान के विनाश का जोखिम उठाने की चेतावनी तक दी। वहीं हमास का कहना है कि वह फिलिस्तीन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने गाजा पट्टी में हवाई, जमीनी और नौ सैनिक बलों के साथ एक समन्वित हमले की पूरी तैयारी कर रखी। हालांकि अभी तक इजराइल ने यह नहीं बताया है कि वह हमला अपना ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू करेगा। लेकिन इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए यह कह दिया है कि इजराइल में उसके 29 नागरिकों की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, इसके अलावा 15 अमेरिकी नागरिक और अमेरिका के एक वैध स्थायी निवासी का अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2215 हो गई है, जिसमें 724 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजराइल के 1300 से अधिक नागरिक हमास के हमले में मारे गए। आपको क्या लगता है, क्या इस महायुद्ध में अब ईरान भी एंट्री लेने वाला है? और इस पूरे युद्ध की वजह जहां एक तरफ इजराइल ईरान को बताता रहा है, ये आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।